वाराणसी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। पार्टी के पदाधिकारी ने उनका एयरपोर्ट से लेकर जगह जगह स्वागत किया। मुर्दाहा स्थित नेशनल इक्वल पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नेशनल इक्वल पार्टी के संरक्षक शशि प्रताप सिंह को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी के नाम में नेशनल इक्वल है या पार्टी समानता की बात करेगी। अखिलेश यादव ने रविवार को 3 राज्यों के परिणाम में कांग्रेस के बारे में कहा कि बेरोजगारी की समस्या वर्तमान में भी पहले की तरह ही जटिल और विकराल है। भाजपा सरकार दिखावे के लिए रोजगार बांटने का नाटक कर रही है। जितने भी लोग को नौकरी दी जा रही है उसकी पड़ताल कर ली जाए तो हकीकत सामने आ जाएगी। अरे यहाँ जितने खड़े हो, क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? अरे बताइए ना, जो सवाल कर रहे हो शादी नहीं हुई आपकी? अरे बस ठीक बात है, ये भी परिवार वाले। भाई देखो, मैं तो ये कहूँगा परिवार वालों को सवाल परिवार वालों से नहीं पूछने चाहिए। सर, विधानसभा में आपने जाति जनगणना को लेकर सवाल, जितने परिवार वाले हमारे साथी हैं वो परिवार वाला सवाल नहीं पूछ सकते। और राजनीति में देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, व्यापारी का बेटा व्यापारी। तो अगर नेता कोई मशीन से नहीं जीत रहा है, वो जाकर के वोट मांगता है, तो लोकतंत्र को कमज़ोर मत करिए। हाँ, अगर हम गलत हैं तो जनता हमें नकार देगी और हम जनता के लिए इससे लड़ने जाते हैं। अपना परिवार क्यों छिपाते हो? बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर उनके मामा मठ के ना होते और गोरखपुर से सांसद ना होते तो क्या मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होते? उनको अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। और मैं तो ये कहूँगा, हम तो उनके बाद लोकसभा में आए। अरे पहले तो आपने परिवारवाद किया। अगर आपने नहीं किया होता परिवारवाद तो हम भी नहीं लड़े होते। इन 3 राज्यों में सीट शेयरिंग बढ़ गई आपकी, भले आप नहीं, सीट शेयरिंग नहीं, हमारा लक्ष्य पहले भी वही था और आज भी वही है। और हमारे गठबंधन आपने देखे हैं, कभी हम किसी का गला दबा के गठबंधन नहीं करते हैं, किसी को दबा के गठबंधन नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि सिद्धांत जो है उसके आधार पर, और अगर हम जीतने वाले हैं तो हमें मौका मिलना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रत्याशी अच्छा है जो जीत सकता है तो हम आप पे विचार करेंगे। हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं है और शर्त के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का भविष्य वो कहाँ देख रहे हैं भैया? नहीं, अभी इंडिया हारी थी, इंडिया फिर हार गई, फिर जीत जाएगी इंडिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है? विधानसभा सत्र में आपने एक मिनट, आप नहीं चाहते इंडिया जीते? बताओ ना, आप बोलो ना, आप नहीं चाहते इंडिया जीते? गठबंधन की राजनीति नहीं, गठबंधन नहीं, मैं आपसे सवाल के बारे इतना पूछ रहा हूँ कि आप नहीं चाहते इंडिया जीते? ये भी मन से चाहते इंडिया जीते, तो हम भी चाहते इंडिया जीते। लेकिन जैसा इन्होंने भी पूछा वही मैंने जवाब दिया कि अगर हमारे पास प्रत्याशी अच्छा है तो हम लड़ेंगे, आप पे प्रत्याशी है तो आप लड़े। हमारे रास्ते और दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सर, विधानसभा सत्र में जाति जनगणना, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। सर, आपके पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का इंतजार लंबा होता जा रहा है। तुम यार पत्रकार साथियों, मैं आपका चैनल देखता हूँ, जब ऐड आता है तो वो सब न्यूज़ खत्म हो जाती है। तो ऐड वाले बातों की बात मत करो, ऐड वाले लोगों फिल इन द गैप पे बात मत करो। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व है, हार्ड हिंदुत्व? देखिए, मैंने कई बार इसका जवाब दिया, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड नहीं। हम सॉफ्ट हम हार्ड, ये क्या है बात है? हिंदू हिंदू है, सनातन धर्म है, उसमें हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना को लेकर आगे मत बढ़ाओ। नहीं, रास्ता बहुत टफ हो गया है। नहीं, क्या टफ है? अरे टफ ही नहीं है, घर घर रोजगार मांग रहा, रोजगार क्या टफ है? तीसरे मोर्चे नहीं अभी करेंगे अखिलेश जी, तीसरे मोर्चे के लिए वो जो गठबंधन है वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना। लेकिन यूपी में और जो किसान की आय नहीं दोगुनी, बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल हैं। तो इन सवालों के साथ ही हम उठ बैठ करके रास्ता निकालेंगे। सर, विधानसभा मायावती ने ट्विटर और आय दोगुनी हो गई आपकी।
बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। अरे भाई अखिलेश वल्लभी पटेल जी का नाम चल रहा है आपके पार्टी सिंबल पर चुनाव। देखिए, आप अपने आप कैंडिडेट मत घोषित किया करें। अखिलेश जी ये अखबार वाले टीवी वाले घोषित कर देते हैं प्रत्याशी। अगर आप में से किसी का मन हो तो हमें चुपचाप पर्ची दे देना। अखिलेश जी, मायावती ने ट्विटर पे शेयर किया है कि ये जीत शंका पैदा करती है। ट्विटर नहीं है, बदल गया नाम। हाँ, बदल गया नाम। उस पर एक रिटेन में दाखिल किया हुआ है कि ये जो जीत है वो एक शंका पैदा करती है, एक तरफा जीत। कोई बात नहीं, आप हम कैसे इसमें हम जवाब नहीं देंगे। सर, विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना का पुरजोर आवाज उठाया, क्या आने वाले लोकसभा में आपका ये अहम देखिए, मुद्दा और होगा? मैंने तर्क भी दिया। मैंने ये कहा कि जब 2017 में मेरिट से पुलिस की भर्ती हुई थी तो उस समय पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी, और जब भर्ती का रिजल्ट आ गया तो तमाम नौजवान जो नौकरी पा गए थे, सरकार ने वो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी। जो नए तरह से आरक्षण था वो व्यवस्था लागू कर दी, तो 1700 नौजवानों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। उसमें पिछड़े और दलित नौजवान थे। इसीलिए मैंने मांग की है, और पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। इसके मैं पक्ष में हूँ। जाति गणना होगी, होके रहेगी। समय जरूर है, लग सकता है, लेकिन देश की बड़े पैमाने पे आबादी ये चाहती है कि जाति गणना हो। अब डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं, अब तो अपने डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं। अरे भाई, तुम पूछोगे बदल जाएंगे, क्यों उनकी बात करते हो? अब ये जीत के बाद, कुछ नहीं हो। जीत के बाद 2024 को किस तरह से देख रहे हैं? 2024 को नेतृत्व कौन करेगा? 2024 को किस तरह से देख रहे हैं आप? 24 ऐतिहासिक परिणाम आएगा और बदलाव होगा। इसीलिए मैंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आपकी महंगाई बढ़ गई, चरम सीमा पर है, और घर घर बैठा बेरोजगार। यही रास्ता निकालेगा लोकतंत्र में। जातियों में बांटने की कोशिश हुई, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस चुनाव में लेकिन वह सफल हुए हैं। मैं बहुत सीधा ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय मंडल कमीशन का गठन हुआ है, और जो लोग ये बात कहते हैं कि हम विपक्ष के लोग जाति गणना